नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। भाजपा नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 41 में यूईडी विभाग के एई राजेश शर्मा एवं जेई बसोत्रा के साथ बोड़ी से लेकर हजूरी बाग का दौरा कर वहां पर 4.5 करोड़ की लागत से शुरू हो रहे नाले के निर्माण कार्य की समीक्षा की। वहीं इसी मौका पर भाजपा नेता जतिन सेठी एवं जेएमसी विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। हमारी वार्ड नंबर 41 के हजूरी बाग रोड पर जो नया नाला हमने सैंक्शन करवाया है लगभग 4.5 करोड़ की लागत से, उसका कार्य जो है इसी सप्ताह हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसी निमित्त आज यूईडी विभाग के हमारे एडब्ल्यू राजेश शर्मा जी, जेई बसोत्रा जी और हमारी वार्ड की पूरी टीम के साथ जहाँ पे हमने पूरा रोड पर देखा है कि किस साइड से किस तरीके से इसको नाले को बनाया जाएगा। पोल शिफ्टिंग का काम रहेगा, पाइपें शिफ्टिंग का काम रहेगा, ताकि आने काम में चलते काम में कोई दिक्कत ना आए। मैं अपनी तरफ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, यूडी विभाग का, कि बहुत जल्दी जो है इस काम को जो है अमृत के माध्यम से सैंक्शन करवाया गया है। और आने वाले दिनों में जो इस एरिया की पूरी ये पानी की समस्या थी, पूरा पानी रोड पे रहता था क्योंकि यहाँ पे मेन डीप ड्रेन कोई थी नहीं, तो मैं अपनी तरफ से अपनी वार्ड के वासियों की तरफ से जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टीएस वजीर की हत्याकांड के चलते ट्रांसपोर्टर्स द्वारा चक्का जाम हड़ताल रखी गई और आज पूरा दिन यातायात ठप रहा। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे के चलते उनके सुनने वालों की भीड़ भारी संख्या में लगी और कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। श्री गुलाम नबी आजाद साहब, श्री बजरंगी पाटिल, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, तालियों से स्वागत कीजिए जोरदार तरीके से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या ये काम गुलाम नबी आजाद जी ने किया, राहुल गांधी ने किया? नहीं, ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया। ये काम आप लोगों ने किया। और अगर हमने किया है तो आपकी शक्ति को लेकर हमने किया है। आपकी शक्ति के बिना यह काम हम नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, एक ही काम करना है। जो हमारा कार्यकर्ता है, जो पहले मैंने शक्ति की बात की, जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी शक्ति का आदर करना है। और जो वो जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में यह बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी में मेरी आवाज सुनाई देती है, मेरी आवाज को सुना जाता है, उस दिन कांग्रेस पार्टी 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 450 सीट लेके आ जाएगी वापस।
ये मेरा आपको मैसेज था। और ये जो मैंने आपको भाषण दिया, ये वैष्णो देवी की यात्रा पे ये बात मुझे समझ आई। तो मैं आप सबका, जम्मू के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। रोज आप देते हो, इतनी इज्जत देते हो, और आपकी जो शक्ति है वो आप मुझे देते हो। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात आप सुनिए। और मैं जब कुछ बोलता हूं वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूं। गणेश चतुर्थी महोत्सव के चलते हर जगह रौनक देखने को मिली। जम्मू शहर में भी लोग हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की प्रतिमा को अपने घरों में बिठाया और कई जगह पर पंडाल भी लगे। आइए दिखाते हैं इससे जुड़े दृश्य, किस प्रकार गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जा रहा है। फोन बंद करो ना, ठीक हो तो पूजा करे फोन ठीक अब सभी इधर आ जाओ। एक मिनट छोरे को बुला मंगल मूर्ति बोलो गणपति बाबा। हर साल बड़े धूमधाम से ये गणेश महोत्सव मनाते हैं। पिछले 15-20 साल से हम ये गणेश महोत्सव मना रहे हैं और काफ़ी अच्छे से मना रहे थे, बट इस कोरोना के करके अभी कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमने वैसे काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं है। एंड हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना की जो महामारी है ख़त्म होए और हम वापस से धूमधाम से वापस से शुरुआत कर सकें अपने महोत्सव की, ठीक है। और सभी को गणपति बप्पा की तरफ से उनका आशीर्वाद और बधाइयाँ गणपति महोत्सव की। श्रीनगर घाटी के चनापोरा में सीआरपीएफ के ट्रुप्स पर ग्रेनेड हमला। वहीं इस ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के जवान एवं सिविलियन लेडी हुई घायल। वहीं इसी घटना के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च अभियान जारी। डीजीपीसी मेंबर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर टीएस वजीर की हत्या मामले की कड़े शब्दों में की गई निंदा। मकसद बहुत क्लियर है और ऑलमोस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ कि साथ तरोचन सिंह जी वजीर, फॉर्मर MLC JNK, चेयरमैन स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन और हर धर्म बिला लिहाज मजहब मिलत दे अपने इस एरिए ਵਿੱਚ उन्होंने बाखूबी सेवा निभाई है और उन्होंने सेवा का फल जो मिले है वो आप सारे सामने है। उन्होंने बड़ा बेदर्दी ਨਾਲ कतल किया गया और एक कतल आम कतल नहीं सी, ये बहुत वेल प्लान कतल है। इस दे पिछे बहुत सारी एजेंसीज ने और बहुत बड़े हाथ ने इस पिछे। उस कतल के बाद असी सानू कतल 8 ਨੂੰ क्लीयर होया जी, 8 ਨੂੰ 9 और 10 है 2 दिन असी वाच किया सारी सिचुएशन। ये कुछ मीडिया के रूमर्स आ रहे हैं, कुछ वैसे रूमर्स आ रहे हैं, असी उन्होंने मद्देनजर ना अपने दिमाग 'ਚ ना रखते हैं। असी गवर्नमेंट को अपील की है कि बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन उठा रही है सुरक्षा के कदम। वहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी कोरोना से लड़ने के लिए जारी किए गए कुछ जरूरी निर्देश। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा बहुतुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा प्रशासन को बदल मना भी आगाह किया जाता है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर
तमाम लोगों से अपील की जाती है, अगर मजबूरी की हालत में घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बगैर मास्क के अपने घर से कोई भी ना निकले और भीड़भाड़ होने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर कोई भी शख्स बगैर मास्क से पकड़ा गया तो उससे मौका पे ही जुर्माना किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद में कोई भी उज़्र या ऐतराज काबिल समाप्त नहीं होगा। आज डॉक्टर म्युनिसिपल काउंसिल देगा। ब्लॉक शहरी बीडीसी नीना शर्मा द्वारा ब्लॉक के मुद्दों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आवास योजना अहम मुद्दा रहा। वहीं इसी मौका पर सरपंच एवं आम जनता भी मौजूद रही। हमने सर्वे 2018 को करवाया था, उसमें जो जियो टैग हुए थे वो है हमारे 243 मकान थे। उसमें से जो काटे गए वो 37 थे और 206 की जो लिस्ट है जो हमारे पास है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 37 मकान काटे गए हैं वो किसकी तय से काटे गए, क्योंकि बहुत ही जो हमारी पब्लिक है बहुत ही गरीब पब्लिक है। जब जियो टैग हुए थे तब मैं सरपंच थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तब हमारे जो पंच थे, ब्लॉक के जो टीम थी, वो घर जाकर उन्होंने अपने जियो टैग किया और बहुत मेहनत की इन लोगों ने। आज जो 37 जो मकान काटे गए हैं, हमें दुख इस चीज का है, जिसने भी काटे हैं हमें जो तो डीसी साहब से मेरी यही अपील है, अगर जिसने भी काटे हैं उस बंदे को सामने लाएं, क्योंकि ये गरीब का हक था। किसने काटा और कहाँ गया, हम यही बताना चाहते हैं आप सबको। पहले तो मैं मीडिया वाले भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी आवाज गरीब आवाम की जो आवाज है जे हर तक पहुंचाते हैं, जहां मोदी साहब तक, गवर्नर साहब तक, डीसी साहब तक, एडीसी साहब तक। और मैं डीसी साहब से विनती करना चाहती हूँ, जिन लोगों के ये मकान काटे गए हैं, आज वो लोग हमारे सामने महसूस होकर बैठे हुए हैं कि मैडम जी हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो लोग रह गए हैं इनको पेंडिंग लिस्ट में लाया जाए और इनकी जो जियो टैग है वापस कराया जाए, इनके नाम है जो सर्वे में डाले जाए। प्लीज डीसी साहब मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज इन अवाम की देखो, जो बैठे हुए हैं सब जो लोग, इनके चेहरे सारे मुजराए गए हैं, लेकिन मैं इनको देखकर मुझे दुख होता है। अगर हम ग्राउंड पे जाकर इतनी मेहनत करते हैं और फिर जाकर जो मकान काटे जाते हैं और किसकी वजह से काटे जाते हैं। अगर तो इनके मकान पक्के हैं काटे जाए हमें दुख नहीं है, लेकिन अगर इनके ऊपर छत भी नहीं है, जे लोग एक टेंट में रह रहे हैं, कई लोग अपने मतलब कि ऐसे कुल्ला बना के कुल्ला टाइप रह रहे हैं, लेकिन दुख हमें तभी आता है जब इन लोगों का हक इन्हें नहीं मिलता। मेरे साथ सरपंच दराड़ की मैडम बैठी हुई है, सारे पंचीज हैं, आम पब्लिक जहां सामने बैठी हुई है, जो आवास का जहां सर्वे हुआ है। और मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, जो भी इन लोगों का हक है इन्हें जल्दी दिया जाए, क्योंकि कब तक ये जो लोग वेट करेंगे। 8-7 साल तो हो गए हैं, कुछ लोगों को बेचारे को बेनिफिट बिल्कुल नहीं हुआ, वो सिर्फ आस लगा के बैठे हुए हैं कब हमारे पैसे आएंगे, हम अपना मकान बनाएंगे। लेकिन मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इन लोगों का जो हक है इन्हें जल्दी से दिया जाए, ताकि ये लोग भी अपने जो जिंदगी है आराम से सफर कर सके। क्योंकि जो लोग रह गए हैं उनका भी जल्दी से जियो टैग खुलवाया जाए और इन लोगों को लिस्ट में डाला जाए। प्लीज मेरी यही गुजारिश है, और मेरी नहीं है, ये मेरे पूरे ब्लॉक की है। जो लोग लिस्ट में रह गए हैं, अब सर्वे के मतलब उनका नाम सर्वे में नहीं पड़ा, उनका सर्वे में नाम डाला जाए। दूसरा ये है कि हमारे ब्लॉक में जो काम हो रहे हैं, मैं और भी टॉपिक जहाँ पे लाना चाहती हूँ कि सिर्फ ये दराड़ पंचायत का इशू नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्यूनाइजेशन द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवेयरनेस का एक रोल लोगों को इम्यूनाइज के प्रति जागरूक करना है। वहीं इसी मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर राजेश केशव ने मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। मुझे लगता है सब मेडिकेशन के ऊपर डॉक्टरों को सबसे ज्यादा अवेयर करना लोगों को कि डोंट गो फॉर सर्ट मेडिकेशन। आपका योर मेडिसिन आर नॉट क्वांटिफाइड। फीवर एंड रैश सर्विलेंस, ताकि जिसको भी, इसका मतलब यह है कि जिसको भी बुखार है या रैशेज़ हैं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने WHO के कंसल्टेंट से मिलकर ये वर्कशॉप कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। इधर जो डॉक्टर्स हैं, जो भी एसोसिएटेड स्टाफ है इनका, जो लोगों को अवेयर करेंगे, स्क्रीन करेंगे, ताकि लोग बीमारियों से बचें और इसके ऊपर जो है कड़ी नज़र डिपार्टमेंट जो है रख सके। थैंक यू। सुरमकोट डाक बंगलों में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौका पर प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मुमताज अहमद बजाड़ मुख्य रूप में उपस्थित रहे और सुने कॉन्ट्रैक्टर्स के मुद्दे।
तैनात थे। आज की डेट में 26.5 लाख रुपए की हमारी 1,49,50,000 पेंडिंग जो है वो पड़ा हुआ है। काम की 2-3 काम मेरे वार्ड में किए हैं, पार्टियां वर्क किया है, काम कम किया है लेकिन अच्छा काम किया है। तो आज की मीटिंग जो है वो सुनकोट डाक बंगला में हो रही है, जिसकी क़यादत जो है प्रेसिडेंट एसोसिएशन कंट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुमताज़ बजार कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें इस बात की डिस्कशन हो रही है कि ठेकेदारों ने जो म्यूनसिपैलिटी के काम लिए थे वो उसे करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं कर रहे हैं और घाटे पे काम लिए हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि हम एक ज़रिया बनाए, हमने आज इनको बुलाया और आपसी मशवरे से हम ये तय करेंगे कि किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाए और ताकि हमारी म्यूनसिपैलिटी के जितने भी काम हैं वो सफ़र ना हो सकें। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा म्यूनसिपैलिटी का जो विंग इन्होंने पीडब्ल्यूडी को दिया है, इससे हम नाखुश हैं। तो इसलिए हमारा विंग जो टेक्निकल विंग है वो हमें वापस किया जाए। हमारे सारे काम जो है सफ़र हो रहे हैं। आज मार्च आने वाला है और पिछले मार्च के काम अभी तक नहीं हो पाए हैं। एक ठेकेदार ने 20-20, 25-25 काम लिए हुए हैं और काम वो करने में असफल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के वसाइल से कि मेरे भाइयों, अगर काम लेते हो तो काम को सरे अंजाम तक पहुँचाया करो। इसी से मैं कंट्रैक्टर एसोसिएशन की मीटिंग जो है, हमारी जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन सुनकोट है, इसकी 10 मेंबरी कमेटी भी हमने बनाई हुई है, जिसका काम ये है कि वो बाज़ाब्ता चेक करेंगे कि कौन सी डेट में कौन सी एनआईटी लगी है और कौन सी एनआईटी के ख़िलाफ़ जो है या उसके मुताबिक जो है कौन सी कंडीशन लगी है। आज हमें सुनने में आया है कि एक्शन पुंछ ने कुछ नाबार्ड के टेंडर लगाए हैं, कुछ पहले दिन लगाए थे, तो उसमें सिमिलर नेचर जो है वो 33% था, फाइनल से टर्नओवर 40% था। आज उसको चेंज करके उसको 80% किया गया है और 40% के बजाय उसको 33% के बजाय उसको 80% किया गया है। एक तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। एक्शन साहब, अगर कोई नए आर्डर से मेरे टेलीफोनिकली उनसे बात हुई है, अगर वो कोई आर्डर है तो हमें बताएं। इस आर्डर पर जो है हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मैं आज इस एसोसिएशन की और आपके चैनल के वसादत से मैं कमिश्नर PWD R&B जनाब शलिंदर साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे ठेकेदार जो यहाँ पर हैं 3 साल की जो अलाटमेंट थी वो कैंसिल कर रहे हैं। 3 साल में उनकी पेमेंट ही नहीं हुई तो उनकी अलाटमेंट कैंसिल करने का कोई मुनासिब जवाज़ नहीं है। उनको उस अलाटमेंट को मुकम्मल करने के लिए पैसा वागदार किया जाए। लोगों के STRF के पैसे पेंडिंग है वो वागदार किए जाएँ। उसके बाद कंट्रैक्टर्स का नाबार्ड का जो पैसा है वो वागदार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा मीडिया इंचार्ज नसीर लो ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। मैं पहले शुक्र करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग इन न्यूज़ों को अपलोड करते और इन न्यूज़ों को लोगों तक पहुँचाते हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं एक शुक्रगुजार हूँ चीफ इंजीनियर कश्मीर जो है पब्लिक वर्क R&B डिपार्टमेंट कश्मीर का, उसका मैं एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि कई दिनों से मुझे कॉल्स आई शाहगुंड एरिया से, कई दिनों मुझे कॉल्स आई मतलब प्रांग, हाजन, माधवन, गुंजागीर, शाहगुंड। खासकर मुझे लगता है कि शाहगुंड जो एरिया है वो सबसे पीछे रह गया था, मगर नायदखे में भी अभी भी काम हो रहा है। मगर इस वक्त अगर हम देखेंगे एक ऑर्डर इस वक्त मेरे पास आया है, इस वक्त मेरे पास सबूत भी हुए ऑर्डर है, मैं आपको लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये एक सैंक्शन हो गई है 6.5 करोड़ रुपये का। तो ये सैंक्शन अभी आई है श्रीनगर से अब सुंबल डिवीजन में। अब आने वाले 15 दिनों में इंशाल्लाह इन एरियो में जो एरिया में आपको बताऊँगा, इन एरिया में मतलब काम स्टार्ट हो जाएगा। खासकर इसमें एप्लीकेशन ऑफ इनर लिंक्स रोड ऑफ शाहगुंड एरिया जो A and B में आता है, इसमें जितने भी मतलब ये मतलब इनर लिंक्स है तो उसमें काम लगेंगे। सिर्फ 15 दिनों में इंशाल्लाह हो जाएगा, ओनली फॉर 15 दिन। इसमें भी सियासत चलती है कि कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया है, नेशनल वाले कहते हैं हम लोगों ने किया, PDP वाले के, कि वो जो लोग थे उन्होंने खुद सफ़र किया, उन्होंने खुद आला हुक्म तक अपनी बात पहुंचाई। और आज हम शुक्रगुजार करते हैं LG साहब का कि उसने जल्दी एक्शन इसमें लिया है। तो अब आने वाले 15 दिनों में जितने एरिया में आपको बताता हूँ, पहले नंबर पे है शाहगुंड, दूसरे नंबर पे है गोंडी प्रांग, मधुवन, मुगदमियारी, काठपोरा, हाजन, नायद खाई और शाहगुंड।
तो ये एरिया इनमें से 15 दिन में, आने वाले 15 दिनों में काम स्टार्ट हो जाएंगे आरएनबी की तरफ से। और इसमें मतलब आज इनको ड्रेनेज बनाने हैं, इनमें इसमें मतलब इनको करने काम आरवल्स बनाने हैं, इसमें बहुत काम, इसको टाइम तो लगेगा, 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा तो फिर टाइम लगेगा इसमें। ये तो ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम इन्होंने दिया है, ये 2 सालों में इनको कंप्लीट करना है। तो मैं लोगों से अब यही गुजारिश करता हूं कि आप बेफिक्र रहो, 15 दिन में इंशाल्लाह, आने वाले 15 दिन में आपका जो मैग्नम रोड को हो जाएगा, ये तो इंशाल्लाह 15 दिन के बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी एक्शन साहब से भी बात की, मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि नसीर साहब सिर्फ 15 दिन वेट करो, 15 दिन के बाद इसमें स्टार्ट हो जाएगा ये काम। मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मुसीबत है वो हाजन के लोगों को है। अगर उसमें देखेंगे शाहगुंड को मुझे लगता है पिछले 17 सालों में कभी तेल ही नहीं पड़ा है, ना उधर दिखाई देता है किसी जगह तेल था या नहीं था। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम हाजन जाते हैं, इस वक्त हम जो ये गाँव है, मतलब हाजन वाजन के बैक साइड एरिया है, प्रांग है, गोंडी प्रांग है, ये जो एरिया है, मुझे लगता है कि ये हुकूमत को भी आज तक पता नहीं थी ये गाँव है, इस दुनिया में भी ये गांव है, इस सोनावारी में ये गांव है। जब इलेक्शंस के दौर आते हैं तो उस टाइम हम इनके पास जाते हैं, बोलते हैं यार आपको ये काम करेंगे। वो जब इलेक्शन हम वोट लेते हैं फिर पता नहीं होता है कौन कहाँ से है, मगर जब ये हमारे पास आते हैं तो उस टाइम पता नहीं चलता है कि ये गोंडी प्रंग का है या किस बेचारे का। मगर अगर हम देखेंगे आज तक जो भी आज तक पार्टी आई है, चाहे एनसी आई है, PDP आई है, कांग्रेस आई है, जो भी आज तक पार्टी आई है, उन्होंने इग्नोर किया इन लोगों को। गणेश चतुर्थी के मौका पर पावर हाउस से शोभा यात्रा का शुभ आरंभ किया गया, जिस दौरान गणपति बप्पा का जयघोष करते हुए सब में उत्साह देखने को मिला। महाराज की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष की जो है महला पावर हाउस पुंछ पे जो गणपति महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 12 सालों से जो है वो लगातार यहाँ गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड के देखते हुए इस बार हमने उस लेवल पे नहीं बनाया है, मूर्ति भी छोटी मंगवाई है। हालांकि यहाँ बड़े लेवल पे बनाया गया था, लेकिन कोविड की SOPs को फॉलो करते हुए हमने जो है वो ये सोचा है कि इसको छोटे लेवल पे बनाया जाए। जैसा आप देख रहे हैं कि जो मूर्ति जो है वो हर साल हम महाराष्ट्र से मंगाते हैं और महाराष्ट्र के लोग बड़े धूमधाम से इस मूर्ति को LOC का राजा नाम देकर वहाँ से बड़े प्यार पूर्वक जो है वो यहाँ इस बॉर्डर एरिया में भेजते हैं। और हम यहाँ अगले 11 दिन जो है यहाँ मतलब पावर हाउस में मूर्ति स्थापना के बाद पूजा होती है और 11वें दिन जो है वो इसका विसर्जन है पुलस गंगा में। म्युनिसिपैलिटी राजौरी द्वारा न्यू बस स्टैंड राजौरी में 2012 में अलॉट हुई दुकानों का काम किसी कारण बंद हो गया था। वहीं आज इन दुकानों के कार्यों का शुभ आरंभ किया गया। वहीं इसी मौका पर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन आरिफ जट एवं काउंसलर भी मौजूद रहे। इसी के चलते म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन आरिफ जट ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी, जल्द ही इन दुकानों के कार्यों को पूरा किया जाएगा। स्माइल भी करो ना। सर काफ़ी सालों से ये काम स्टार्ट नहीं हुआ था और आज ये काम स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाहिए? मैं आज के इस जो हमने फोटोशन स्टॉल यहाँ पे शॉप्स का रखा है, इस मौके पे तमाम यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये 2012 में म्यूनसिपैलिटी ने ये पोर्शन ऑक्शंस किए थे और उस वक्त इन लोगों ने यहाँ पे जो इनका बिड है वो निकला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग तब से आज तक इंतज़ार कर रहे थे। और म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के पास जब इनकी ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस में आई तो हमने इस पे ये 4,82,000 का हमारा जो ये DPR बना और हमने इसमें अकार्ड करके और डिवीज़न को ये दे दिया PWD को, और फिर उसका अकार्ड होके तो अलाट होके आज इसका हमने ये काम स्टार्ट करवाया है। ये बड़ा पुराना मामला था और लोग जो बेनिफिशरीज थे, जो अलाटी थे, वो तंग आए हुए थे और लगातार वो हमारे पास अप्रोच कर रहे थे और आज हम इस मौके पे उनको मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही साथ ये पूरे बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो पूरा बस स्टैंड जो है ये काफ़ी अरसा से यहाँ पे जितने भी हमारे जिनको अलाटमेंट मिली थी वो सारे तंग थे कि उनके यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं था, बस स्टैंड की हालत ठीक नहीं थी, लोगों को कारोबार करने में, यहाँ पे अपनी दुकानें करने में बड़ी परेशानी आती थी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस वक्त अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ये ब्लैक टॉप भी हो जाएगा। तो मेरी तमाम यहाँ के जितने भी यहाँ हमारे
म्यूनसिपलिटी के अलाटी हैं उनको, जो दुकानदार भाई हैं हमारे उनको, और साथ ही साथ जो इस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ। पूरे रजौरी के टाउन के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जो एक अरसा से एक दारीना मांग थी आज वो पूरी हुई है। और इस मौके पे मैं म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से लगातार हमारी काउंसिल्स ने एफर्ट्स किए और उसके बाद ये इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग्स पड़े हुए थे उन पर आज काम स्टार्ट हो रहा है या कहीं प्रोजेक्टों पर काम हो चुका है। और आने वाले दिनों में रजौरी के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम होने जा रहे हैं। और इस तरह के अगर जिस तरह से हमने पिछले 3 साल के अंदर हमारे कामों की गति रही है, अगर इसी रफ्तार से अगर शहर के अंदर काम होते हैं तो रजौरी टाउन जो है एक वसी टाउन बनेगा और हमारे टाउन के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो शॉर्टेज थी हम वो फुलफ़िल करेंगे। हमारे लोग जो आए दिन जिस तरह से जो बाकी हम अगर शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे है अवेल, वो हमारे शहर में नहीं था। हमने ये कोशिश की है कि जो भी पोर्शंस हमारे पास यहाँ पे खाली हैं वहाँ पे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करें ताकि म्यूनसिपलिटी का सोर्स ऑफ इनकम बने और हमारे लोगों को जो फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए वो सब मिल सके। मैं आज के इस मुबारक मौके पे हम अपने साथ यहाँ पे काउंसिल के हमारे राजेंद्र गुप्ता जी हैं जो हमारे सीनियर काउंसलर भी हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ कुलदीप राज जी हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सीनियर काउंसलर मुश्ताक मनहाज साहब हैं, मैं उनको यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मुबारकबाद देता हूँ। मैडम हमारी ममता दत्त जी हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे कपिल सरियाल जी हैं जो हमारे साथ इस वक्त हैं, हम उनको भी इस यहाँ पे आने के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ राजा रतन जी हैं जो इस यूनियन के यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वार्ड नंबर 4 के जो यहाँ पे शहरी हैं या हमारी जो यहाँ की मैडम ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप तमाम लोगों के कॉपरेशन से म्यूनसिपलिटी रजौरी जो है वो आए दिन इस तरह के जो तामीराती कामों में दिन ब दिन आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में ये काम इसी मकदार से और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके लिए हमारे रजौरी के लोगों का जो तावन हमारे साथ रहा है उसके लिए हम नहायत ही मशकूर हैं। चलिए रेडी, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही अमेजिंग शॉट है जो आप देख रहे हो इस टाइम। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ब्लैक लाइट के ऊपर ब्रिक रख के हथौड़े से तोड़ रहे हैं और कितनी इंग्लिश स्ट्रेंथ है। अभी आपने देखा ये कितना डेंजरस है। बीच बनाने जा रहे हैं तो इसके बाद हमारा एरोस्पेस जो टीम है वो रेडी रहेंगे। ये आप देख सकते हो कैसे है। से टीम आई है उनके लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा। उनके जो कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ऑल द बेस्ट बोलूँगा। जो बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन किया है, धीरे धीरे जो क्राउड था वो बढ़ते गया है इधर, तो ये दिखाती है कि कितने इंटरेस्ट है इधर के लोगों में मार्शल आर्ट सीखने में। और मैं ये चाहता हूँ आतमुल्लाह साहब जो है मौलवी साहब वो यहाँ पर आए और इस डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में कुछ बोले और अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ पर हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप इस इवेंट को लाइव कैप्चर के लिए। दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें, मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।